श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 और आज जो 2 श्लोकों का वाचन और विश्लेषण होने वाला है वे हैं श्लोक नंबर 28 और श्लोक नंबर 29। आइए पहले गाते हैं और फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सठो नैष्कृति को अलसहा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतिस्त्रिविधं शृणु प्राच्यम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। जी देखिए, अध्याय 18 में जो सबसे ज़्यादा चीज़ समझाई गई है वो आपको त्रिगुणात्मक प्रकृति समझाई गई है और भगवान ने इसको यहाँ इतने विस्तार से समझा दिया है कि हमको तो आनंद आ गया। देखिए, पहले भगवान ने त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर त्याग समझाया, यज्ञ समझाया, दान समझाया, तप समझाया, ज्ञान कर्म कर्ता समझाया और अब इसके बाद वो समझाएंगे बुद्धि धृति और सुख। और ये सब त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर वर्णित किए जाएंगे। हम इस समय जहाँ चल रहे हैं वो है त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पे कर्ता की व्याख्या, जिसमें हमने पहले सात्विक कर्ता का वर्णन कर दिया है, राजसिक कर्ता का वर्णन कर दिया है और आज हम सबसे पहले तामसिक कर्ता का वर्णन करने वाले हैं। ये तो है भूमिका। देखिए, ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है ये आच्छादित करके रहती है पूरी की पूरी सृष्टि को, सबको मानो ढके हुए है और जो भी जीवन है वो इन्हीं त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर चलता है। तीनों प्रकृति के तीनों रंग हमारे जीवन को रंग देते हैं। मनुष्य चाहे सात्विक प्रकृति में हो, चाहे राजसिक प्रकृति में हो और चाहे तामसिक प्रकृति में हो, उसे ये ज्ञात नहीं होता कि हम किस प्रकृति में हैं। और श्रीमद् भगवद गीता आपको यही समझाने आई है कि आप कब किस समय प्रकृति के किस भाव में होते हैं, अर्थात चेतना के किस रंग में होते हैं। आप सात्विक में होते हैं या राजसिक में होते हैं या तामसिक में होते हैं, हमें नहीं पता है। देखिए, इससे पहले श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से पूर्व मुझे ये नहीं पता था कि प्रकृति के 3 रंग है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है और मनुष्य की चेतना इन तीनों गुणों के रथ पे सवार होकर चलती है, कभी सत्व में, कभी रजस में और कभी तमस में। यह हमें नहीं पता था, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने के बाद अब ये चूंकि प्रकृति की जो संरचना है ये स्पष्ट हो गई है, इसलिए अगर हमारे अंदर तामस ज़्यादा है तो हम उसको राजस में उठा सकते हैं, अगर राजस ज़्यादा है तो हम उसको फिर सात्विक प्रकृति में उठा सकते हैं। इस तरीके से आप उसके प्रपोर्शन को, उनकी हिस्सेदारी को, तीनों प्रकृति के गुणों की हिस्सेदारी को आप अपने विवेक से और अपने संकल्प से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका अधिकार क्षेत्र है और नहीं जानेंगे तो आपको ये पता ही नहीं होगा कब आपके अंदर जो है राजस बढ़ गया, कब आपके अंदर तामस बढ़ गया। और गीता यहाँ आपको
आपको क्या समझाने आई है, उसका मैसेज बहुत क्लियर है। और वो क्लियर ये है कि वो समझाएगी तो आपको तीनों गुण, लेकिन आपसे कहेगी कि आप तामस को कम करते जाइए, राजस को कम करते जाइए, तामस का हिस्सा कम लगाइए, राजस का हिस्सा कम लगाइए और सत्व का हिस्सा विकसित करते चले जाइए, ताकि उस बढ़े हुए सात्विक भाव और चेतना से जो कर्म होंगे वो मुक्तकारी कर्म होंगे, वो आपको बंधन में नहीं फंसने देंगे। ये मैसेज है, यही हमको सीखना आई तामसकर्ता के लक्षण। इसमें पहला शब्द आया है अयुक्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और ये कई बार आया है श्रीमद् भगवद गीता में अयुक्ता, और वहाँ इसका विपरीत शब्द आया है युक्ता। और उसका विश्लेषण ये है, युक्ता पद का विश्लेषण ये है कि देखो, ये जो तामस करता होता है ये अयुक्त है। अयुक्त का क्या मतलब हुआ? न तो वो इंद्रिय निग्रह करता है, इंद्रियां जहां उसको बहका ले जाएं उधर चला गया, न मन निग्रह करता है तामस करता, उसे इंद्रिय निग्रह का कोई बोध ही नहीं है कि इंद्रियों का भी निग्रह हो सकता है, और मन का निग्रह तो बिल्कुल नहीं जानता है कि मन का निग्रह भी हो सकता है, मन भी जो है अनुशासित किया जा सकता है। तो न उसे इंद्रिय निग्रह का बोध है और न उसे मन निग्रह का बोध है। इसलिए जैसे आवेश और जैसे आवेग आए वैसा ही वो करता चला गया। तो जब नियंत्रण ना हो, इंद्रिय नियंत्रण ना हो, मन नियंत्रण ना हो, तो ऐसे कर्ता को तामस कर्ता कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति के हिस्से जीवन में, उसके जीवन में तो दुख के अलावा और किसी चीज़ की स्थिति तो बनती ही नहीं। वो संशयग्रस्त रहेगा, भ्रम में रहेगा, अज्ञान में रहेगा, और अंत में इन सब का परिणाम उसके लिए दुख सुनिश्चित हो जाएगा। आइए, तो अयुक्ता। दूसरा है प्राकृतः। प्राकृतः का मतलब होता है उसे ज्ञान कुछ नहीं हो, जैसा प्रकृति ने उसका प्रसव किया है, प्रकृति ने जैसा उसको पैदा कर दिया। तो जैसे एक पत्थर होता है ना, अनगढ़ पत्थर, तो वो एक अनगढ़ पत्थर की तरह होता है, कोई कहीं उसे तराशा नहीं गया, संस्कार से उसे तराशा नहीं गया, उसी को प्राकृत कहते हैं। बिल्कुल प्रकृति की अपनी मूलावस्था में पड़ा है, उसके अंदर कुछ भी संस्कार का उजाला नहीं आया है। प्राकृत इसलिए बहुत प्यारा शब्द है, प्राकृत पद, जिसमें मनुष्य ज्यों का त्यों है, कुछ नहीं बदला, कुछ भी परिवर्तन नहीं, ज्ञान की कोई किरण उसके अंदर नहीं आई, संस्कार उसके अंदर नहीं आए, शिष्टाचार नहीं आया, भद्रता नहीं आई, अभिजात्यता नहीं आई, उच्चता नहीं आई, ये सब कुछ नहीं आया। वो अपना नेचुरल स्टेट में जैसा वो हुआ था, जन्मा था, ठीक वैसे आज भी है। तो वो ये तामसकर्ता का एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्राकृतः। प्राकृतः समझ गए ना? इज इट क्लियर सर? और दूसरा है स्तब्धा। स्तब्धा का अर्थ होता है जो बड़ा घमंडी प्रकृति का है। घमंडी मीन्स एरोगेंट है। अब वो जानता नहीं, देखिए ये और उसके अंदर एक निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक और ऐड हो जा रही है कि उसको आता जाता भी कुछ नहीं है, संस्कारहीन है, वो कोई संस्कार भी उसका नहीं हुआ है, शिक्षा दीक्षा भी उसकी नहीं हुई है, हैं? वो बिल्कुल ऐसा ही है, अज्ञानी, शुरू से ही अज्ञानी और मूढ़ है। अच्छा इतना है तो चलो जो भी है प्राकृत अवस्था में है, लेकिन वो जो है घमंडी बहुत है, एरोगेंट बहुत है। ये बड़ी गजब की स्थिति हो गई। ऐसे लोग आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं कि उनको आता जाता भी कुछ नहीं, लेकिन एरोगेंस इज देयर, एरोगेंस इज एट इट्स पीक, बिल्कुल चरम पे है उनका घमंड। बहुत सारे लोग हम लोगों को मिलते हैं, जब हम जानते हैं है तो वो हाई स्कूल भी नहीं, शिक्षा उनकी कुछ नहीं, लेकिन उनके अंदर घमंड की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है। तो अस्तब्धा, तो ये भी तामसकर्ता का देखो लक्षण है। घमंड जो है ये तामसकर्ता का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक चीज। और सठो और आगे सुन लीजिए, वो बड़ा दुष्ट प्रकृति का है। दुष्ट प्रकृति का मतलब ये होता है कि जो हमेशा दूसरे का नुकसान चाहे, दूसरे का अनभला चाहे,
दूसरे के लिए उल्टी माला जप जिसको कहते हैं ना। एक और वो होता है जिसमें ऐसा मंत्र जाप भी किया जाता है, बगला मुखी या कौन सा है, जिसमें दूसरे के मारने के लिए। अच्छा, एक चीज और है सठ में, इस तामसकर्ता की एक बात और है। देखो, अगर हम लोगों का भी कोई बुरा करे तो हम उसके प्रति तो अच्छा भाव नहीं रख पाएंगे, सच्ची बात। अगर कोई हमारा नुकसान कर दे तो हम उसके प्रति अच्छा भाव नहीं रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो जो इसके लिए अच्छा करे उसके लिए भी बुरा ही सोचेगा। ये जो सठ है, इसको इसके प्रति कोई अच्छा भी कर जाए तो तामस करता होने के कारण, तामसिक चेतना होने के कारण ये उसके प्रति भी अच्छा भाव अपने अंदर जन्मा नहीं पाएगा। इसलिए ये सठ है, बहुत दुष्ट प्रकृति का है। किसी के लिए भी इसके हृदय में प्रेम की एक छोटी सी भी किरण नहीं है। किसी के लिए ये भला तो सोचता ही नहीं है। किसी का मंगल कल्याण तो खैर उसे समझ में ही ना आता। वो जब सोचेगा तो सबके लिए गलत सोचेगा, गंदा सोचेगा, उसके लिए निगेटिव, नकारात्मक, निगेटिव सोचेगा। ये है सठ। तो ये हो गया सठा। और इतना कहे तो चलो देखा जाए, वो है नैस कृतिका। वो उसकी जो चले इतना दुष्ट है वो कि वो दूसरे की जीविका को भी नष्ट कर देगा। वो देखेगा नहीं कि जैसे अच्छी सी फसल लगी हुई है, उसके मन में आ गया पाप और उसको उसने आग लगा दी। नैस कृतिका, जला दिया। किसी का अच्छा बन रहा है जिसमें उसको कुछ बेचारे को अभी चीजें मिल सकती है, खाद्य पदार्थ मिल रहा है तो तुमको भी खाने नहीं देगा। तो दूसरों की जीविका को नष्ट करने वाला कहा जाता है पद में नैस कृतिका। ये है मतलब दूसरे की जीविका को भी ये डिस्टर्ब कर दे, नष्ट कर दे, ऐसा व्यक्ति। और अब इसके आगे देखिए, ये शुद्ध तामस का भाव आ गया आलसा। बहुत ही आलसी होता है, नहीं करना कुछ, पड़े हैं सवेरे से, नहीं करेंगे तो बुरा करेंगे तो खराब करेंगे, और नहीं तो पड़े हैं, उठे जब मन हुआ तो उठे, नहीं तो जो घर की या अपने जीवन की जो मुख्य चीजें हैं करनी जो भी है वो भी कहो न करे, पड़े हैं। अच्छा तुम कर देना भाई, तुम कर देना, हम नहीं करेंगे, हम लेटे हैं, पड़े हैं भाई, हमें डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। कोई फोन आए तो कह देना हम ही नहीं करते क्योंकि दरवाजा खोलने जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे, पड़े अलसाए ऊँघ रहे हैं। तो आलसा ये भी कैरेक्टरिस्टिक है तामसकर्ता का। इसके आगे अब ऐसे के भाग्य में सुख का उजाला तो होने नहीं है, तो क्या दूसरे इसमें उत्तरार्ध में, इस श्लोक के उत्तरार्ध में आप देखिए क्या पद आया, विषादी। वो हमेशा दुख और शोक में जो है डूबा रहेगा, खुशी तो मिलेगी नहीं। किया तो आप है नहीं, कोई करनी धर्म तो आप कर ही नहीं रहे हो, सोच भी गलत रहे हो, कर भी गलत रहे हो, हैं? पूरी प्रकृति ही आपकी नकारात्मक है, हैं? कहीं से भी आप में कोई सुंदर आयाम है ही नहीं। तो क्या ऐसे जीवन में कहाँ आनंद या हर्ष की कोई चीज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वो क्या है, विषादी, हमेशा दुख और शोक, प्रायश्चित उसी अंधकार में, दुख के अंधकार में भी हमेशा रहेगा, क्योंकि तामस नेचर है, तामस कर्म है, तामस करता है, तामस चेतना है, तो हमेशा वो विषाद की स्थिति में ही रहने वाला है। और क्या है, दीर्घ सूत्री, वही अलसा का आगे का ये हो गया। दीर्घ सूत्री तो आप लोग जानते हैं, चीज़ों को लंबा खींचना। अभी मुझे आना था, कहते नहीं यार उपाध्याय जी ऐसा है, फिर देख लेंगे, कल देख लेंगे, यार ऐसा ना करो, आज बंद ही कर दो और किसी काम को लंबा खींच देना, वो है अभी कम उसमें हो जाने वाला है और उसको खींचता रहेगा लंबा, नहीं चलो यार कल देख लेंगे, अच्छा नहीं सवेरे नहीं शाम देख लेंगे, अभी आप जाइए फिर देख ले। तो टालूपना जिसको कहते हैं ना, टालूपना, तो ये टालता रहेगा एक एक चीज़, तामस जो करता है। और ऐसे लोग बहुत मिलते हैं तामस, अकेन भैया अभी तो नहीं हो पाएगा, हो सकता है उसी समय नहीं करेंगे, वो टाल देंगे, आप घुमाते रहेंगे। तो ये दीर्घ सूत्री, किसी चीज़ को प्रोट्रैक्ट करना, लंबा खींचना बिला वजह, दीर्घ सूत्री है ये। तो इतनी चीज़ें हैं, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
तामसकर्ता में ये 8 दुर्गुण, 8 प्रकार की नकारात्मक क्वालिटीज होती हैं। तो इन आधारों पर ही अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज जिस कर्ता में हो उसको कर्ता तामस उच्यते। इतने सारे हम लोगों ने समझ लिए। इस प्रकार के दुर्गुण, ये दुर्गुणों का समूह है। ये है क्या? ये दुर्गुणों का समूह है। ये सब आसुरी संपत्तियां हैं जो इस व्यक्ति ने इकट्ठा कर रखी हैं अपने जीवन में, और इसका परिणाम सिवाय दुख के, इसका परिणाम सिवाय प्रायश्चित के पछताएगा, बाद में पछताएगा। जब कभी इस व्यक्ति को होश आएगा, जब कभी ये सात्विक चेतना में उठेगा, तब उसको होगा हाय मैंने क्या किया, मैंने कितने गलत काम किए, और मैंने को तो पूरे जीवन को र्यून कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये है कर्ता, जो तामस करता है उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण, जिनको आप ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें अब समझने के बाद निर्धारित कर सकते हो कि कौन तामस करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये आगे की भूमिका है 29 में। जैसे कि अभी आपने देखा कि त्याग, यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, कर्म और कर्ता का ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर विश्लेषण और वर्णन किया गया है। ठीक इसी पैटर्न पर, इसी शैली में, इसी स्टाइल में हम आगे जाएंगे और फिर 3 अंतिम चीज़ों का हम वर्णन करेंगे। उसमें क्या क्या है? एक तो है बुद्धि। बुद्धि भी 3 प्रकार से वर्णित की जाएगी: सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। और उसी आधार पे जो धृति है अर्थात धैर्य है, वो भी सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति का वर्णन किया जाएगा। तो भगवान ने सोचा एक चीज़ तो रह ही गई, और वो सात्विक प्रकृति का परिणाम भी होता है जो सुख है। सुख तो सुख भी हर सुख सात्विक नहीं है। ये देखिए कितनी बढ़िया बात इसमें आ जा रही है कि हर सुख सात्विक नहीं है। सुख भी 3 प्रकार के भगवान ने वर्णित कर दिए। ये इससे हमारा सुख का जो कंसेप्शन है वो भी जो है स्पष्ट हो जाता है। सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। तो इसमें वही कहा गया है, बुद्धे भेदम धृते च एव गुणतः त्रिविधम शृणु। हे पार्थ, देखो अब तुम जो है पृथकत्वेन, अलग अलग करके, अलग जैसे अभी उन्होंने तीनों को अलग कर दिया, ऐसे ही इन तीनों को फिर से वो अलग कर देंगे, अलग अलग, सात्विक, राजस और तामस में। किसको किसको अलग कर देंगे? बुद्धि को कर देंगे और धृति को कर देंगे। अभी इसमें 2 को ले लिया है उन्होंने। तो कहते हैं 3 गुणों के आधार पर तुम इनका भी निरूपण सुनो, जिसको मैं अशेषेण, सम्यकता से, पूर्णता से, उसको मैं पूरी तरीके से उसका विश्लेषण कर दूंगा। क्या? प्राच्यमानम अशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। हे, आप जानते हैं धनंजय कब ये हुए थे? जब इन्होंने राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इसने धन की वर्षा किया दी थी। सारे राजाओं को जीत लिया था। और इंद्रप्रस्थ, आप लोगों को पता है इंद्रप्रस्थ कितना समृद्ध हो गया था। उसी को तो देख के दुर्योधन जल उठा था ना, इतना समृद्ध इंद्रप्रस्थ था। ला करके डाल दिया है, उसी के कारण अर्जुन का नाम एक धनंजय हो गया था, क्योंकि इसने इंद्रप्रस्थ को बहुत समृद्ध कर दिया था राजाओं को जीत जीत करके। तो हे धनंजय, तुम सुनो, 3 प्रकार से गुणों के आधार पर पृथकत्वेन, अलग अलग विभाग करके, और जिसको मैं सम्यकता से, संपूर्णता से वर्णित करने वाला हूं, प्रोच्यमानम अशेषेण, मतलब उसमें कुछ बचेगा नहीं। तीनों प्रकार की जो बुद्धि है और जो तीनों प्रकार की धृति अर्थात धैर्य है, कहाँ वो सात्विक है, कहाँ वो राजसिक है और कहाँ वो तामसिक है, मैं उन तीनों का सम्यकता से, संपूर्णता से वर्णन कर दूंगा, करने वाला हूं। और आप उसको क्या है? श्रृणु, आप उसको सुनिए, आप उसको सुनिए। और इसके बाद आप जानते हैं
कि फिर बुद्धि के तीनों प्रकार वर्णित किए जाएंगे, धृति के तीनों प्रकार वर्णित किए जाएंगे और साथ ही साथ सुख के तीनों प्रकार गुणों के आधार पर वर्णित किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।